हेलो फ्रेंड्स, ग्रीन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 की MCQ टेस्ट सीरीज इसी चैनल पर डली है। सबसे पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक्सरसाइज 13.1 आज हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ दो घन हैं और प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। क्लियर हुआ। यहाँ से घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है a की पावर 3 या भुजा की पावर 3 इक्वल टू 64। यहाँ a की वैल्यू क्यूब रूट में 64, तो यहाँ से a 64 किस नंबर का क्यूब होता है, मीन्स घन होता है, ये है 4। यहाँ से जो हमारी साइड आई है वो 4, क्यों 4 इंटू 4 इंटू 4 64 ही होता है। आया समझ में। यहाँ हम देखेंगे दो घन हैं, इनको मिलाया है। यहाँ से और यहाँ तक ये 4 है और यहाँ से यहाँ तक भी 4 है। मीन्स इसकी जो L है वो यहाँ 8। जो घनाभ बना है, घनाभ की लंबाई L यहाँ पर 8 है, घनाभ की चौड़ाई मीन्स B यहाँ 4 है और घनाभ की ऊंचाई मीन्स H यहाँ 4 है। आया समझ में। यहाँ ये दो घन को आपस में मिलाया है तो L 4 लंबाई इसकी है, 4 इसकी है, तो टोटल लंबाई जो हुई है वो 8 है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2LB प्लस में BH प्लस में HL। ये हमारे पास घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। यहाँ से 2L हमारे पास है 8 इंटू B हमारे पास है 4 प्लस B4 इंटू H4 प्लस H4 इंटू L 8। आया समझ में। यहाँ से 2 इनकी मल्टीप्लाई 32 प्लस में इनकी मल्टीप्लाई 16 प्लस में इनकी मल्टीप्लाई 32, तो 2 इंटू इन सब को आप ऐड कीजिए, ये 80। 32 प्लस 32 64, 64 प्लस में 16 80, 80 इंटू 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिए और ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को आप याद रखिए। अगर आपके फॉर्मूला याद हैं तो आप बहुत ही फास्ट कैलकुलेट करोगे। सिंपल क्वेश्चन है। ये दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न जो फलक हैं इनको मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। दो घन हैं, इनको मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, तो ये घनाभ होगा। घन और घन, ये दो घन को आपस में जब हम मिलाएंगे तो ये घनाभ होगा। यहाँ से जो लंबाई है 4 और 4 8 इसकी L है, B और H सेम है। इसकी जो चौड़ाई है और ऊंचाई है वो सेम है। तो हमारे पास घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट शुरू LB प्लस में BH प्लस में HL। यहाँ ये वैल्यू डाली है और कैलकुलेट इसको किया है। आंसर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो मिला है वो मिला है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। अब यहाँ एग्जामिनर यहाँ तो घन का प्रत्येक आयतन है वो 64 है, वो 8 भी रख सकता है, 27 भी रख सकता है, 125 भी रख सकता है,
216 रख सकता है, 343 रख सकता है, 512 रख सकता है, 729 रख सकता है, 1000 रख सकता है। क्लियर हुआ? आप इनको सॉल्व किए, ये आपका होमवर्क समझिए। हम इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूला हमारे याद होंगे, तो हम बहुत ही फास्ट इनको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ दो घन हैं और प्रत्येक की भुजा अगर 27 है, 27 इसका आयतन है प्रत्येक का, तो a की पावर 3 इक्वल टू 27, तो a मिलेगा यहाँ से 3। क्लियर हुआ? तो दो घनों को हम आपस में जब ऐड करेंगे तो l जो होगी वो 6 होगी। 3 यहाँ तक है और अगले यहाँ तक भी 3, तो l यहाँ 6 है, b यहाँ 3 है और h यहाँ 3 है। तो इनको हम इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से फाइंड करेंगे। आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ एक अर्धगोला है, ये अर्धगोला है और इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। आया समझ में? इसका जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास और बेलन का व्यास वो सेम है। यहाँ इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है। यहाँ से जो आर होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, अर्धगोले की जो आर है, त्रिज्या है, वो 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। आया समझ में? यहाँ बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर, बेलन की जो आर है, त्रिज्या है, वो 7 सेंटीमीटर है। बेलन की जो ऊंचाई है, ध्यान से समझिएगा, बेलन यहाँ तक है, ये बेलन है, कुल ऊंचाई हमारे पास 13 सेंटीमीटर है और अर्धगोले की जो आर है वो 7 सेंटीमीटर है। तो बेलन की जो ऊंचाई होगी वो 13 माइनस 7 मीन 6 सेंटीमीटर होगी। यहाँ से और यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। आया समझ में? अब हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच और ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, हम बहुत ही फास्ट आंसर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, ये अर्धगोले का, प्लस में 2 पाई आर एच, ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। यहाँ से हम इसे अगर कैलकुलेट करें 2 पाई आर, ये कॉमन 2 पाई आर यहाँ से कॉमन है, 2 बाहर, पाई बाहर, आर या में 2 हैं, एक अंदर एक बाहर, तो यहाँ से आर बचा है। 2 पाई आर कॉमन, यहाँ से एच। आया समझ में? 2, अब पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7 इंटू आर, बेलन की आर और अर्धगोले की आर वो सेम है, तो यहाँ आर 7 ब्रैकेट शुरू, आर 7 प्लस एच, जो ये एच है ये बेलन की एच है। बेलन की एच हम फाइंड कर चुके हैं 6 सेंटीमीटर। 6, 7 से 7 कैंसिल, ये 44 इंटू ये 13। आया समझ में? इनकी आप कैलकुलेट कीजिए। 2
572 सेंटीमीटर स्क्वायर। बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का है तो हम सबसे पहले अर्धगोले बनाएंगे, जिसके ऊपर एक बेलन है तो हम इस अर्धगोले के ऊपर एक बेलन बनाया है। इसकी मेजरमेंट, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो यहाँ से जो आर होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी। अर्धगोले की आर और बेलन की आर वो सेम है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक ये 7 है। क्यों? क्योंकि आर है जो 7 है, तो ऊपर का जो बेलन का ऊंचाई है वो 6 होगी। 7 + 6 तभी तो 13 होगा। यहाँ से अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, अर्धगोले की जो आर होगी 14 सेंटीमीटर अपॉन में 2, यहाँ से 7। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, बेलन का व्यास और अर्धगोले का व्यास वो सेम है। बेलन की ऊंचाई जो यहाँ से होगी वो 13 कुल माइनस अर्धगोला, तो हमारे पास होगी 13 - 7 ये 6 सेंटीमीटर। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRh। बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस में बेलन का क्षेत्रफल। यहाँ से 2πr कॉमन लिया है और इसमें मैंने वैल्यू डाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। एक खिलौने त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोला बनाओ। और सबसे पहले अर्धगोला है, इसकी जो आर है वो 3.5 है। इसके ऊपर एक शंकु है, शंकु के आकार का है तो इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 15.5 है। यहाँ से जो शंकु की ऊंचाई मिलेगी वो यहाँ 12 सेंटीमीटर। 15.5 में से हम 3.5, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक ये 3.5 है, क्योंकि इसकी आर 3.5 है तो टोटल जो ऊंचाई है वो यहाँ 15.5 है। 15.5 में से हम 3.5 माइनस करेंगे तो शंकु की ऊंचाई बचेगी। शंकु की ऊंचाई यहाँ पर है 12 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? यहाँ अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले की त्रिज्या आर यहाँ 3.5 है। अर्धगोले का क्षेत्रफल होगा 2πr²। शंकु का क्षेत्रफल होता है πrl। यहाँ से पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू सेम है। सबसे पहले हमें निकालना है एल की वैल्यू। एल होता है तिर्यक ऊंचाई, ये एल है, इसको सबसे पहले हमें फाइंड करना है। हमारे पास ऊंचाई है और आर है। क्लियर हुआ? सबसे पहले एल का फॉर्मूला होता है r² प्लस में h², ये रूट के अंदर। यहाँ से एल, आर कितनी है यहाँ पर 3.5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर। यहाँ से एल 3.5 का आप स्क्वायर कीजिए तो 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। एल यहाँ से मिला है रूट के अंदर, इन दोनों को ऐड करोगे तो 156.25। यहाँ से एल मिली है 12.5। क्लियर हुआ? अब इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² प्लस में πrl। यहाँ से जो कॉमन है वो πr आया समझ में, क्योंकि r सेम है। यहाँ से 2 अंदर है, पाई बाहर है, r इसमें 2 हैं, एक बाहर और एक अंदर, प्लस में πr ये बाहर और l। पाई की वैल्यू 22/7, r यहाँ से है 3.5, 2 × r 3.5 प्लस में l यहाँ है 12.5। आया समझ में? यहाँ से इसे कैंसिल आउट करने पर 5 टाइम्स इसकी मल्टीप्लाई होगी 11.0 मीन्स 11 × यहाँ से इनकी कैलकुलेशन 7 प्लस में 12.5 ये होगा 19.5।
पंजे 55 हासिल 5, 99 और 5 104 हासिल 10, 11 कम 11 और 10 21, एक अंक बाद पॉइंट। तो खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन की आप फिगर तैयार कीजिए। जब तक आप फिगर तैयार नहीं करोगे क्वेश्चन सही नहीं होगा। ये फॉर्मूला याद रखने होंगे। अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस में शंकु का क्षेत्रफल। शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। यहाँ से एल फाइंड की है। एल फाइंड करने का फॉर्मूला है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस में बेलन का क्षेत्रफल। अर्धगोले का कैलकुलेट वैल्यू डाली हैं और ये बहुत ही आसान से कैलकुलेट होगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है। इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पे हमें फाइंड करना है। यहाँ एक घनाकार, यहाँ इसकी 7 सेंटीमीटर भुजा है, तो हम इस पर एक अर्धगोले को हम इस पर रखेंगे, तो उस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? अर्धगोले का अधिकतम व्यास होगा, अर्धगोले का व्यास यहाँ 7 सेंटीमीटर। आया समझ में? क्योंकि अर्धगोले जितनी भुजा है घनाकार की उतनी ही व्यास होगा। यहाँ अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर, यहाँ से जो आर मिलेगी, अर्धगोले की जो आर मिलेगी वो 7/2 सेंटीमीटर। अर्धगोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ घन की जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है। घन का क्षेत्रफल होगा 6a स्क्वायर, 6 × 7 × 7। ये कैलकुलेशन मिलेगी। ये बात करता है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर प्लस में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर माइनस करना होगा अर्धगोले का जो आधार है वो विड्थ मीन्स पाई आर स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे तो 6a स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर में से हम पाई आर स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ पाई आर स्क्वायर बचेगा। यहाँ से इसकी कैलकुलेशन मिली है 6 × 7 × 7, क्योंकि यहाँ से भुजा 7 है। पाई की वैल्यू प्लस में पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ से जो आर है 7/2 × 7/2। अर्धगोले की जो आर है वो 7/2 यहाँ है। यहाँ से सेवन से 7 कैंसिल, ये 11 टाइम्स, ये होगा 77/2 294 प्लस में इसकी कैलकुलेशन मिलेगी 38.5, तो इसमें हम ऐड करेंगे 0.5 2 3 3। ठीक है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। सिंपल क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा और इसे आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता है तो हम इसमें ऐड करेंगे। वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम तो हम उसमें माइनस करेंगे।
यहाँ ध्यान से समझिए, एक घनाकार ब्लॉक है, अर्धगोले का इस प्रकार बनाएंगे, अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, माना अर्धगोले का व्यास x सेंटीमीटर, यहाँ से जो r मिलेगी x/2 सेंटीमीटर। अर्धगोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr²। आया समझ में? सेम क्वेश्चन है, यहाँ से घन की भुजा अर्धगोले के व्यास के बराबर है। ध्यान से समझिएगा, अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, तो यहाँ से घन की भुजा x होगी, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6a² मीन 6x²। यहाँ शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, 6a² प्लस में 2πr² माइनस करना होगा अर्धगोले का जो आधार है उसका क्षेत्रफल πr²। यहाँ से 6a² प्लस में यहाँ से जो कैलकुलेशन मिले है वो πr²। यहाँ 6 इंटू a हमारे पास है x इंटू x प्लस में पाई, r यहाँ है अर्धगोले की r, x/2 का स्क्वायर। यहाँ से 6x² प्लस में पाई, ये x²/4। क्लियर हुआ? यहाँ से LCM 4 24x² प्लस में πx²। x² कॉमन, अंदर 24 प्लस में π/4, ये आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ अर्धगोले का व्यास x सेंटीमीटर हमने लेट किया है, तो r यहाँ से x/2 होगी। क्षेत्रफल फॉर्मूला है, घन की भुजा अर्धगोले के व्यास के बराबर है। यहाँ से घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a² प्लस में 2πr² माइनस πr²। तो यहाँ से 6a² प्लस में πr², 2πr² में से हम πr² को माइनस करेंगे तो 2πr²। यहाँ से वैल्यू डाली है, कैलकुलेट कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, उसका व्यास 5 सेंटीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ एक कैप्सूल है, ये बेलन के आकार का है और दोनों साइडों में ये अर्धगोला लगा हुआ है। आया समझ में? यहाँ से जो व्यास है वो 5 सेंटीमीटर और कुल लंबाई जो इसकी है वो 14 सेंटीमीटर है। यहाँ से 5, व्यास 5 है, तो यहाँ से जो r होगी, r ये 2.5 होगी और इधर भी 2.5 होगी, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर हुआ? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस में बेलन का क्षेत्रफल। दोनों दो अर्धगोले हैं, 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2πr² प्लस में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πrh। क्लियर हुआ? यहाँ से अर्धगोला प्लस अर्धगोला, ये गोला होगा, गोले का क्षेत्रफल होता 4πr² प्लस में 2πr²। यहाँ जो व्यास है वो 5 सेंटीमीटर है, r 2.5 सेंटीमीटर है। यहाँ बेलन की जो ऊंचाई है वो 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5 मीन्स 9 सेंटीमीटर। आया समझ में? ध्यान से समझिए, 14 सेंटीमीटर इसकी टोटल लंबाई है। 2.5 यहाँ से कम हुआ है, 2.5 यहाँ से कम हुआ है। जो बेलन है वो यहाँ से यहाँ तक है।
आया समझ में? यहाँ से और यहाँ तक की जो कुल लंबाई है वो 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर या mm, ये mm है, सॉरी। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो यहाँ इनकी मेजरमेंट डालनी है। यहाँ से जो कॉमन है वो 2 पाई आर, आर बेलन की आर और दोनों अर्धगोलों की आर वो सेम है, तो यहाँ से हम कॉमन रखेंगे 2 पाई आर। 2 यहाँ है, पाई यहाँ है, आर स्क्वायर दोनों में है, यहाँ आर स्क्वायर नहीं है, 2 पाई आर एच होगा। यहाँ से जो कॉमन मिलेगा वो यहाँ 2 है अंदर, 2 बाहर, 4 में से 2 बाहर, 2 अंदर, पाई बाहर, आर 2 हैं, 1 आर अंदर, 2 पाई आर यहाँ तक क्लियर है, तो एच अंदर। अब वैल्यू डालो इसमें, पाई की वैल्यू ये 22/7, आर यहाँ मिली है 2.5, मीन्स 2.5, यहाँ 2r, 2 × 2.5 प्लस में h हमारे पास बेलन है, बेलन की h हमारे पास 9 है। यहाँ से आप इसे कैलकुलेट कीजिए, आया समझ में? ध्यान से समझिएगा। इनकी कैलकुलेशन मिली है 5.25 2 से गुणा करोगे 5.0 मीन्स 5, 22 की 5 से गुणा करोगे 110, बट m चल रहा है 7। यहाँ इनकी जो कैलकुलेशन मिलेगी ये 2.5 × 2 ये 5 प्लस 9 ये होगा 14। यहाँ से 2 टाइम्स कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 220 mm²। क्लियर हुआ? सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं सारे, ये 4 नंबर में 5 नंबर में एग्जाम में पूछे जाते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और त्रिज्या है 2.1 मीटर एंड 4 मीटर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमारे पास है 2.8 मीटर। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत भी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका गया है। ध्यान से समझिए, यहाँ एक बेलनाकार तंबू है, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। बेलन की जो ऊंचाई है वो 2.1 है और त्रिज्या यहाँ व्यास 4 मीटर है, तो यहाँ से r 2 मीटर होगी। यहाँ क्वेश्चन में फॉल्ट है, यहाँ व्यास, ये व्यास है, ये एक्चुअल में यहाँ व्यास है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमारे पास है 2.8 मीटर। यहाँ से जो r है वो 2, शंकु की r और बेलन की r वो सेम है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे बेलन का व्यास 4 सेंटीमीटर, r मिली है 2 मीटर, यह मीटर है सॉरी। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। आया समझ में? शंकु का व्यास 4 मीटर, यहाँ से r 2 मीटर, शंकु की जो L होता है तिर्यक ऊंचाई, ये L है, स्लैंट हाइट, ये 2.8 मीटर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। यहाँ से तंबू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर एल,
ये बेलन का क्षेत्रफल प्लस में शंकु का क्षेत्रफल। यहाँ से कॉमन है पाई आर, अंदर है 2 इंटू एच प्लस में एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर यहाँ से है 2। ये जो कैलकुलेशन है 2 इंटू एच, एच हीन यहाँ पर 2.1 प्लस एल, एल यहाँ से 2.8, 22/7 इंटू 2 इंटू यहाँ से कैलकुलेशन मिले 4.2 प्लस 2.8, 22/7 इंटू 2 इंटू इनकी जो कैलकुलेशन मिलेगी वो 7 से 7 कैंसिल, यहाँ 44 मीटर स्क्वायर तंबू का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तंबू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 44 मीटर स्क्वायर। आए समझ में। अब यहाँ क्वेश्चन में ये बात करता है साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें कुल खर्च कितना है। 1 मीटर स्क्वायर पर जो खर्च है वो 500 रुपये है। हमारे पास टोटल 44 मीटर स्क्वायर पर खर्च कितना होगा, 500 गुणा 44, 22,000 रुपये। तंबू को बनाने में कुल जो लागत लगेगी वो 22,000 रुपये लगेगी। इस मेजरमेंट के तंबू को तैयार करने में 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जो कुल खर्चा है वो यहाँ 22,000 रुपये। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काटा जाता है। यहाँ एक बेलन है, इस बेलन की ऊंचाई 2.4 और व्यास 1.4, तो आर यहाँ से मिली है 0.7। इसी आकार का, इसी ऊंचाई का और इसी व्यास का एक बेलन काटा जाता है, शंकु काटा जाता है। इस शंक्वाकार पार्ट को हमने साइड में किया है, तो शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शंक्वाकार पार्ट को जब हम साइड में करेंगे तो वो भी ठोस होगा, बेलन भी ठोस है, वो दोनों ऐड करने होंगे। यहाँ बेलन का व्यास 1.4, आर यहाँ से मिली है 0.7, एच यहाँ 2.4, बेलन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRh। आया समझ में। शंकु का व्यास 1.4, यहाँ से आर है शंकु की 0.7, शंकु की जो ऊंचाई है वो 2.4 सेंटीमीटर ही है। शंकु का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πRl। यहाँ से सबसे पहले हमें L फाइंड करनी है। L का फॉर्मूला होता है R स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर। L R हमारे पास 0.7 का स्क्वायर प्लस में H हमारे पास है 2.4 का स्क्वायर। यहाँ से L मिली है 0.49 प्लस में 5.76, यहाँ से L मिली है 6.25, L मिली है 2.5। क्लियर हुआ। अब यहाँ जो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, इसको भी हम ऐड करेंगे πR स्क्वायर। तो यहाँ से सबसे पहले बेलन का क्षेत्रफल 2πRh प्लस में शंकु का क्षेत्रफल
पाई आर एल प्लस में विड्थ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इस यहाँ से 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 0.7 इंटू एच की वैल्यू यहाँ 2.4 प्लस में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 0.7 इंटू एल मिली है यहाँ पे 2.5 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7। सबसे पहले आप यहाँ तक इनको कैलकुलेट कीजिए, प्लस में इसको यहाँ तक कैलकुलेट कीजिए, प्लस में इसको यहाँ तक कैलकुलेट कीजिए, इस सब को ऐड कीजिए, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये कैलकुलेशन आप खुद कीजिए, ये आपका होमवर्क समझिए, ध्यान से समझिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और इसकी जो फिगर है उसको आप तैयार कीजिए। यहाँ से बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल प्लस इस शंकु के आधार मीन्स जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल, ये तीनों को हमें ऐड करने होंगे तो हमें शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल मिलेगा। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 9 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये आकृति है, यहाँ बेलन की आर हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर, बेलन की जो एच है वो 10 सेंटीमीटर है। बेलन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ से 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 आर 3.5 इंटू 10। यहाँ से इनकी कैलकुलेशन मिलेगी 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे कैलकुलेट करने, इसको आप 35 समझो क्योंकि 3.5 की 10 से आप गुणा करोगे तो 35। 7 से 5 पर 5 दूनी 10 आया समझ में? ध्यान से समझिएगा। ये 2 गुणा 22/7 गुणा 3.5 गुणा में 10, ये 35 है। ये कैलकुलेशन 5 पर, इनकी गुणा 10 की गुणा 22 से करोगे तो ये ही मिलेगा। आया समझ में? यहाँ अर्धगोले हैं, अर्धगोले की आर 3.5 ही है। दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। एक अर्धगोले का है तो 2 अर्धगोले हैं तो 2 से गुणा करोगे तो यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण अर्धगोला, अर्धगोला प्लस अर्धगोला, ये पूरा गोला होगा। गोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लकड़ी का कुल ठोस का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर एच। यहाँ से 2 पाई आर कॉमन, 2 इंटू आर प्लस में 2 पाई आर एच, यहाँ एच है 10। क्लियर है? 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर यहाँ है 3.5, 2 इंटू आर की वैल्यू 3.5 प्लस में 10। यहाँ से 0.5 के आप मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो ये 1, तो ये 22 इंटू, यहाँ से कैलकुलेशन मिलेगी 17। इनकी आप कैलकुलेशन करोगे 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।